चलिए गाइस, शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है, प्रॉब्लम्स और वरीज ऑफ एडोलेसेंट। टीनेज एज में क्या वरीज और प्रॉब्लम होती है एक टीन में। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ये बड़ा क्रूशियल पीरियड है एडोलेसेंस, राइट। किशोरावस्था क्या है कि एक मिडवे है बचपन और अडल्टहुड के बीच में, राइट। बच्चे जो है फिजिकली ग्रोन कर जाते हैं, बट मेंटली और इमोशनली भी उस हिसाब से स्ट्रांग नहीं होते। सो इसे जो पीरियड कहा गया है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का, उथल पुथल और तनाव का दौर, टीनेज को, राइट। क्योंकि इस समय में किशोर को शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, सामाजिक स्तर पर भी सोशल चेंजेस आप देखते हैं, बहुत बड़े परिवर्तन झेलने पड़ते हैं। स्टेज ऑफ फुल ऑफ पोटेंशियल एंड चैलेंजेस, बट आल्सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड वरीज, राइट। वन बाय वन इसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं। टीनेज की क्या प्रॉब्लम है इस एज में। बच्चा क्या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल चेंजेस देखता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। वेरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन एडोलेसेंट्स। जो भारत के टीन एज हैं, जिनकी उम्र 12 से 20 साल की है, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम कौन सी? प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट। ओके, इसमें आता फिजिकल ग्रोथ, एबनॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट। एबनॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट से क्या मतलब है? शारीरिक विकास से संबंधित समस्याएं। जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ज्यादा छोटे हैं, कईयों की हाइट काफी बड़ी है, कुछ ओबेस भी हैं आप देखते हैं। बिकॉज ओबेसिटी किस लिए है? हार्मोनल चेंजेस जल्दी हैं, पेस्टिसाइड फूड है, और आजकल ऑनलाइन भी बहुत हो गया, वर्चुअल सेशंस बहुत होते हैं। तो दीज आर द रीजन दे आर बिट ओबेसिटी, राइट। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड टीजिंग। ओके, तो बहुत छोटे, लंबे, दुबले या मोटे होने से हीन भावना और उपहास का पात्र बनते हैं बच्चे, राइट। सेकेंड है लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, पुअर सेल्फ इमेज, सामान्य शारीरिक शक्ति की कमी। कईयों में जो पावर है वो वैसे ही बहुत कम है बच्चों में, तो इसलिए उनकी पुअर सेल्फ इमेज होती है। वॉइस एंड गेट प्रॉब्लम, सेल्फ कॉन्शियसनेस, चाल ढाल और आवाज की समस्याएं। चाल ढाल ठीक नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, बिकॉज वॉइस इज वेरी नेसेसरी आज की डेट में, राइट। विदाउट वॉइस कम्युनिकेशन यू कांट सर्वाइव, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल हैंडीकेप, एडजस्टमेंट डिफिकल्ट। जब अगर बच्चा थोड़ा उसमें शारीरिक विकलांगता है तो कुछ ना कुछ कठिनाई तो उसमें होगी, राइट। नेक्स्ट सेक्स रिलेटेड इश्यूज लाइक क्यूरियोसिटी, मिस इंफॉर्मेशन, एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेस हो जाना, राइट। यौन संबंधी जिज्ञासाएं और समस्याएं। ये हमारा एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज के बाद, जैसे ही हम लोग ये कवर करते हैं, जो हमने यौन संबंधी जिज्ञासाएं, समस्याएं डिस्कस की हैं, ये भी इनकी एक प्रॉब्लम है। टोटली गाइडेड नहीं है हमारा एजुकेशन जो है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता। हाउ टू डील विद दिस पीरियड 12 to 20, बड़ा क्रूशियल पीरियड है। साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, इवन मीडिया वगैरह भी आप देखेंगे तो मिसगाइड ही करता है इमोशनली, और उस तरह की नॉलेज बच्चों को नहीं मिल पाती इस एज में, right? They learn from their experience in upcoming years, right? Next is now next point is problem of adjustment, mental development, right? अब ये कौन कौन सी समस्याएं हैं टीनेज की। फर्स्ट इज स्ट्रगल विद इंटेलिजेंस एंड लर्निंग, बुद्धि विकास से जुड़ी कठिनाई। ओके, वो स्ट्रगल करता है इंटेलिजेंस और लर्निंग से। स्ट्रेस ऑफ कंपटीशन एंड इवैल्यूएशन, विषयों को सीखने में उसे इस स्टेज में समस्या होती है। प्रतियोगिता और मूल्यांकन का भी दबाव रहता है। आपने देखा होगा कई नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे आया। सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, राइट। अब मानसिक विकास से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी है टीनेज की स्टेज। स्ट्रगल विद इंटेलिजेंस एंड लर्निंग, बुद्धि विकास से जुड़ी समस्याएं, विषयों को सीखने में उसे समस्या आती है। कुछ टॉपिक्स, जैसे कईयों को केमिस्ट्री अच्छा है, कईयों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, राइट। एंड दे आर स्ट्रगलिंग, आई मीन देयर आर मेनी पीपल जो उन्हें मदद कर सकते हैं उनके इसमें। स्ट्रेस ऑफ कंपटीशन एंड इवैल्यूएशन, कई कंपटीशन होते हैं, आईआईटीज हैं, जेई है,
मेडिकल कंपटीशंस है, होटल मैनेजमेंट है, कई तो इस तरह से कैट का एग्जाम्स है, तो उनके ऊपर स्ट्रेस होता है कि हमने क्रैक करना ही है, राइट? डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे डाइवर्ट देयर एनर्जी। डिफिकल्टी इन इंडिपेंडेंस थिंकिंग, ये इस एज में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकते, उसमें कठिनाई होती है क्योंकि उनके जो डिसीजन होते हैं कहीं ना कहीं वो डिराइव्ड होते हैं पेरेंट्स से या सोसाइटी से या कुछ सोशल मीडिया आजकल काफी है, उससे वो लोग डिराइव होकर अपने गोल सेट करते हैं, राइट? फियर ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिबेट्स एंड डिस्कशंस, मेंटल लेवल पे क्या होता है कि उन्हें जो डिस्कशंस होती हैं उसमें भी प्रतियोगिता और मूल्यांकन के वाद विवाद व चर्चाओं में भाग लेने से वो डरते हैं कि ये डिस्कशन कंपटीशन है, राइट? एंड ये चार समस्याएं हैं मेंटल लेवल पे, राइट? तो इनसे ओवरकम करना चाहिए टीनेज को, ठीक है? वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, हाउ दे कैन ओवरकम विद दीस, वो कैसे लड़ते हैं अपने इंटेलिजेंस से, कंपटीशन को कैसे हैंडल करते हैं, और जो उनके डिफिकल्टी है इंडिपेंडेंस स्वतंत्र चिंतन की, उससे कैसे, और वाद विवाद को कैसे हैंडल करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम इमोशनल एडजस्टमेंट्स, कौन सी प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास से संबंधित समस्याएं की कौन सी है? सबसे पहली है अत्यधिक कल्पना वास, स्वप्न लोक में खो जाना, डे ड्रीमिंग करते हैं डेफिनेटली, सपने होते हैं, कईयों के गोल्स होते हैं, somebody want to be a क्रिकेटर, कोई फिल्म स्टार भी बनना चाहता है, डे ड्रीमर्स होते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन चाहिए होती है उस डे ड्रीम को उनको पूरा करने के लिए, राइट? फैंटेसी में फैंटेसी इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका, ओके? मूड का तेजी से बदलना, मूड स्विंग करता है उनका, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, कभी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कुछ मिल जाए, राइट? ओवर सेंसिटिविटी और सब बोर्ननेस, राइट? अति संवेदनशील व जिद्दी स्वभाव स्वभाव, स्टबर्न, नॉट दिस, सब स्टबर्न होते हैं, कई जिद्दी बहुत होते हैं, वो फिर एंड तक रहती है, आगे मेच्योरिटी में जाके भी कई जिद्दी रहते हैं, राइट? तो ये एक इनकी प्रॉब्लम है, डे ड्रीमिंग हो गया, मूड स्विंग हो गया, ओके, स्टबर्ननेस हो गया, पुअर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, डेफिनेटली टीन एज है तो अभी इतना डिसीजन नहीं ले सकता, दे हैव टू डिपेंड अपॉन देयर पेरेंट्स एक्सपीरियंस या उनका जो मेंटर है, गाइडर है, उन पे ज्यादा होता है। लैक ऑफ टॉलरेंस, ह्यूमर एंड अप्रिसिएशन ऑफ अदर फीलिंग, राइट? कई बार गुस्सा बड़ा करते हैं, कोई मजाक करते, टॉलरेट नहीं कर पाते, राइट? क्योंकि पेशेंस इतना ज्यादा नहीं होता टीनेज में, and full of energy, but this age is full of energy, right? And appreciation of other feeling, तो ये कुछ समस्याएं हैं इमोशनल लेवल पे, राइट? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट्स में अगला जो है वो है स्कूल इन्वायरमेंट, राइट? विद्यालय वातावरण से जुड़ी समस्याएं, क्योंकि डेफिनेटली सारे स्कूलिंग में ही है, 12 से लेकर 20 में, बीच में कॉलेज तो शुरू हो जाता, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन क्लास एंड सेक्शन, कक्षा या सेक्शन में बदलाव करना, ओके? कई बार एडजस्ट नहीं कर पाता तो उनके सेक्शन चेंज कर दिए जाते हैं, दो स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई भी हो जाए, मान लो बी सेक्शन के दो हैं आपस में लड़ रहे, तो एक को सी में डाल देते हैं ताकि ज्यादा इमोशनल ज्यादा होते हैं, राइट? टीचिंग मेथड नॉट मैचिंग देयर इंटरेस्ट, कईयों को टीचर का मेथड नहीं पसंद आता पढ़ाने का, तो डेफिनेटली दे विल आल्सो चेंज, मींस फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, जैसे टीनेज में बच्चा दिखता है देन टीचर विल बी अ वेरी गुड टीचर, राइट? रिजिड कुरिकुलम, कईयों को कुरिकुलम पसंद नहीं होता, पाठ्यक्रम की प्रकृति नहीं पसंद आती, अनुशासन का स्वरूप, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, लैक ऑफ को कुरिकुलर एक्टिविटीज, कुछ दूसरी एक्टिविटीज नहीं होती, जैसे डिस्कशन है, ड्रामा है, कईयों का तो आपस में इतना इंटरेक्शन नहीं हो जाता, इसलिए वो स्कूल एनवायरनमेंट में इतना एडजस्ट नहीं कर पाते, राइट? एंड मिसलीनियस प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ, जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति है, सोशल बैकग्राउंड है, क्या कास्ट है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, ठीक है? ये सारे चीजें हैं जो टीनेज की प्रॉब्लम है, राइट? कोई दूसरे कल्चर का है, आपके कल्चर में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, मीन्स एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, कर नहीं पाएगा, कर तो सकता बट पारिवारिक स्थिति, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड वरीज ऑफ एडोलेसेंस, जो स्पेसिफिक ई बी हरलाक और अन्य विचारकों, हरलाक और दूसरे जो थिंकर हैं वो क्या सोचते हैं एडोलेसेंट के बारे में, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर वन, बिकमिंग इंडिपेंडेंट। हेडफील्ड कहता है कि ट्रांजिशन फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस, वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि जो 16 साल का लड़का लड़की है, तो वांट टू बी मोर इंडिपेंडेंट, बट अभी मेंटली उस हिसाब से परिपक्वता नहीं होती उनकी, राइट। तो ये उनकी पहली एक तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, डिजायर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम चाइल्डहुड प्रोटेक्शन, राइट। अब क्या कहता है कि बचपन की सुरक्षा से बाहर निकलकर स्वतंत्रता की ओर झुकाव, वो चाहते हैं कि हम जितनी जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट, बट इस एज में खास ध्यान रखना चाहिए बच्चों का, राइट। वीकेंड कहता है एज ऑफ आइडियल्स। सेकंड जो उनकी समस्या है वही है आदर्शों की आयु, न्याय सत्य और उच्च आदर्शों पर गहरा विश्वास, बिलीफ इन आइडियल्स, जस्टिस एंड ट्रुथ, इंटरेस्ट इन थियरीज एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वीकेंड का हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया है, तो ये है उसका सिद्धांतों और विचारधाराओं में रुचि। थर्ड वो कहता है रैपिड फिजिकल ग्रोथ, तेजी से शारीरिक क्षमता होती है। आप देखते हैं कि मेल्स भी हैं जो मैक्सिमम 18 तक अपनी हाइट, कोई 6 फीट होता है, गर्ल्स 16-17 तक फिजिकली डेवलप हो चुकी होती हैं, राइट। सर्टन चेंज मेक फील अवेकवर्ड, चाइल्ड एट नाइट, एडल्ट बाय मॉर्निंग, राइट। अब ये उसकी बॉडी में डेफिनेटली चेंज आई है अचानक, जिससे किशोर असहज महसूस करते हैं, रात को बच्चा सुबह को वयस्क जैसा अनुभव करना, राइट। मीन्स फिजिकल चेंज बहुत ज्यादा चेंज है उसमें, नए हार्मोनिक डेवलपमेंट हुई है, तो उस चेंज से कोप करने में भी उन्हें दिक्कत आती है इस एज में, सही गाइडेंस चाहिए, राइट। हेल्थ कंसर्न्स है इस एज में आके, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अधिक भूख लगना, डेफिनेटली भूख बढ़ जाती है, और जब 35 क्रॉस करता तो डाइट दो दो समय ही पचा पाता है, इस समय तो वो चाहे 4 बार खा ले दिन में तो उसे पचेगा, राइट। एंड हाई एपिटाइट है, वीकनेस, एनीमिया, सर दर्द, बेचैनी, हृदय की धड़कन का तेज होना, डेफिनेटली जो हार्ट है ज्यादा पंप करता है, नई चीज, नया नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है इनका, तो ये सारी गर्ल्स ऑफन फेस स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम। गर्ल्स को इस उम्र में कुछ ज्यादा स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, राइट। एंड पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, सेक्स एंड एडोलेसेंस, राइजिंग क्यूरियोसिटी एंड अर्जेस, राइट। यौन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, नई नया नया उन्हें बॉडी में उनके चेंज हुआ है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं दे नॉट अंडरस्टैंड बेटर, राइट, धीरे धीरे, और उनकी जो जिज्ञासे हैं, इच्छाएं हैं, वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्यूरियोसिटी, समटाइम लीड टू कंफ्यूजन, गिल्ट और रॉन्ग प्रैक्टिसेस, राइट। कई बार भ्रम में अपराध बोध या गलत आचरण भी हो जाता है, इसलिए उनकी कंपनी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी सेक्सुअल चेंजेस भी हुई हैं बॉडी में, दे हैव टू गाइड प्रॉपरली, राइट। इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, ब्लूजम्स ऑफ इमोशन, मूड एक्सट्रीम्स, मूड का चेंज हो जाना, भावनाओं का प्रबल विकास, अवसाद, चिंता, इसमें इमोशनल डिसऑर्डर भी हो जाता है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर ज्यादा आप टीनेज पे प्रेशर डालोगे, एंजाइटी, कईयों को सुसाइड थॉट्स भी आती है, ड्रग अल्कोहल की और भी जुगाड़ हो जाता है, ये सारी दिक्कत है टीनेज की, राइट। सेल्फ असर्शन एंड डेयरिंग, जोखिम ले, जोखिम बड़ा पसंद है, राइट। एक्सप्लॉइट्स, रोमांच की तलाश में भी रहते हैं इसमें। तो फेडरिक ट्रेसी क्या कहते हैं, जो उसमें इन्होंने कहा कि कई बार उन्हें कल्पना और डे ड्रीमर्स तो होते ही हैं, रिस्क टेकिंग, एडवेंचरस, और कुछ समय रेकलेस भी हो जाते हैं, राइट, में लीड टू क्रिएटिविटी और डेंजर। तो ये किस चीज की ओर लेके जाती है उन्हें, क्रिएटिविटी तो है, रिस्क लेना, लेकिन डेंजरस भी तो है ना, अभी उस हिसाब से वो डेवलप नहीं हुए हैं, राइट। एंड हॉलिंगवर्थ का था डे ड्रीमर है, फोकस ऑन लव, अचीवमेंट, सिक्योरिटी, सोचते हैं कि ये चीज हासिल हो जाए। एंड इमेजिनेशन रन विल्स, कई बार उनकी जो कल्पना है वो जंगली रूप धारण कर लेती है, राइट।
जो वैसे ही बड़ा खतरनाक है। और इसमें ये भी होता है कि ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, राइट, फेडरिक और हॉलिंगवर्थ के अनुसार। अब 10th है एडोलिसेंस एंड क्राइम। स्टडीज शोज मैनी क्रिमिनल बिगन इन एडोलिसेंस। स्टडी कहती है कि जो एडोलिसेंस है, टीनेज लाइफ है, उसमें क्राइम की और भी जुगाब हो जाता है, फुल एनर्जी होती है, प्रवाह किसी की कई मारते हैं, राइट। Nocturnal emission, wet dreams, fear or guilt, right? Acne and appearance, मुहासे आ जाते हैं। नॉक्टूरल एमिशन होता है कि बॉयज में क्या होता है कि कई बार जैसे हम कहते हैं कि स्वप्न दोष हो जाता है, वीर्य संकलन करता है उनका। डे ड्रीम में किसी मतलब लड़की की उन्हें इच्छा होती है तो कई बार स्पर्म रिलीज हो जाता है। दैट इज आल्सो न्यू फीलिंग फॉर अ टीनेज, राइट। तो गिल्ट फील करते हैं। अब अभी एग्जैक्ट उन्हें नहीं बताया गया कि स्पर्म का क्या यूज है, हाउ दे कैन यूज देयर एनर्जी इन इफेक्टिव मैनर, राइट। एक्ने, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है तो कई मुहासों, चेहरे पे मुहासे भी आ जाते हैं। आपने देखा होगा टीनेज लड़के लड़कियों को मुहासों का अक्सर वो इलाज करवाते हैं, राइट। एंड हार्मोन संतुलन से चेहरे पर दाने, जिससे आत्मविश्वास घटता है, राइट। तो वो ट्रीटमेंट कराते हैं कि ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस हुआ है, इससे जो दाने निकले हैं, हाउ टू गेट क्योर। प्री मैरियल सेक्स है, अनअवेयर ऑफ कंसिक्वेंस, इमोशनल, उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है टीनेज में ही। अगर यौन संबंध बना रहे हैं तो उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है उनका माइंड पे। अभी बॉडी इतनी रेडी तो होती नहीं, अडल्ट का शरीर तो नहीं है, राइट। टीनेज प्रेगनेंसीज भी हो जाती है। वेस्ट गल्फ कंट्रीज में अक्सर अक्सर देखा होगा कि स्कूल्स में कई गर्ल्स जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उसका रीजन ये है कि क्यूरियोसिटी बड़ी ज्यादा होती है, लेकिन आई मीन इट विल इम्पैक्ट देयर सीरियस हेल्थ एंड सोशल सीक्वेंसेस, राइट। तो इसलिए बड़ी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है ऐसे बच्चों को। सेपरेट स्कूल्स हैं उनके, कई मदर भी बन जाती हैं टीनेज में। उनके सेपरेट स्कूल्स हैं रशिया में, यूरोप में, सो दैट दे कैन गाइड देम इन अ राइट मैनर, राइट। स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, इस और इनका ध्यान ज्यादा रहता है। स्मोकिंग, ड्रग्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, ठीक है। तो ये कुछ है। लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज causes risk, myths and misconceptions, right? तो ये सारा उनको ये सारा नॉलेज देना है हमने। they have to keep themselves away from these sexual transmitted disease, right? सेक्सुअल नॉलेज भी देनी है। तो ये सारी टीनेज की प्रॉब्लम है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो कंक्लूजन क्या है? एडोलेसेंस इज अ एज ऑफ चैलेंज प्लस पोटेंशियल। प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम फिजिकल चेंजेस, सोशल प्रेशर, इमोशनल, ये सारी मीन्स वो एक चैलेंज है टीनेज को लेना, उसे सही दिशा में गाइड करना, राइट। हम सबके लिए, सोसाइटी के लिए, टीचर्स के लिए, जैसे हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं, तो एक तरह का चैलेंज है उसकी एनर्जी को सही चैनलाइज करना, ताकि सोसाइटी के लिए वो एक एसेट साबित हो सके, राइट। प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग एंड हेल्थी इन्वायरमेंट कैन हेल्प एडोलेसेंट चैनलाइज देयर एनर्जी पॉजिटिवली, राइट। हमने उनकी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना। सेक्स अब्यूज में नहीं डालना उन्हें, ड्रग्स में नहीं डालना, राइट। उन्हें प्रॉपर गाइड करना ताकि वो एक वैल्यूएबल एसेट रहे नेशन के लिए भी। जैसे हमारे केवीज हैं, नवोदय हैं, आर्मी स्कूल्स हैं, दे विल गाइड देयर, चैनलाइज देयर एनर्जी वेरी वेल, राइट। सो चलिए समअप करते हैं पूरा डिस्कशन जो हमारा रहा टीनेज की प्रॉब्लम्स में। तो इसका ये जो नोट्स हैं वो यही है कि ये सारे इसके नोट्स हैं। मेंटल प्रॉब्लम है, लर्निंग, कंपटीशन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, मूड स्विंग, स्टबर्ननेस, जिद्दी बहुत होते हैं, लेकिन ये जिद्दीनेस देर तक रहता है। कई बार बड़े भी हो जाते हैं तब भी जिद नहीं छोड़ते हैं, हमने कईयों को देखा, राइट। पुअर डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली एक्सपीरियंस कम है तो पुअर डिसीजन तो होगा ही। सोशल प्रॉब्लम है, क्लास चेंजिंग, रिजिड करिकुलम, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, राइट। वो क्योंकि रिवोल्ट है, फुल ऑफ एनर्जी है, तो वो रिवोल्ट करता है स्कूल को भी। एंड मिसलेनियस इकोनॉमिक सोशल बैकग्राउंड बड़ा इम्पेक्ट करता है। पेरेंट्स घर में
उनका बिहेवियर ठीक है, फादर कोई लीकर तो नहीं लेते, मारते तो नहीं, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तो नहीं होती, इसका इम्पैक्ट भी बच्चों पर, टीन एज पर बहुत बहुत ज्यादा पड़ता है, राइट। सो ये उनकी वरीज हैं, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आइडियल हैं, ग्रोथ है, सेक्सुअल ग्रोथ हुई है, नए हार्मोन्स आए हैं, तो कैसे एक्ने, प्रीमेरियल सेक्स, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। थैंक्स अ लॉट। चैनल को पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड जल्द ही अगला वीडियो भी लेके आएंगे। थैंक्स अ लॉट।